हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे, आपकी स्टडी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज हम जो अभी आपका एग्जाम होने जा रहा है आगे जेके एसएसबी का, अगर आपका कोई सा भी एग्जाम होने जा रहा है एसएससी का, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें हमारे पास जनरल साइंस रहेगी और उसमें हमारे पास फिजिक्स का, स्पेशली जो हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन है उसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए वो है हमारे पास यूनिट्स। मतलब हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज होती हैं, उनका हमें यूनिट पता होना चाहिए। तो और अगर आप स्कूल में हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में, तब भी ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आपको यूनिट आता होगा तभी आपकी फिजिक्स में पकड़ अच्छी होगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो गाइस, अब देखते हैं हम यूनिट। हमारे पास सबसे पहले एरिया का यूनिट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एरिया, और यूनिट से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। लेंथ को आप किस में मेजर करते हो? मीटर में। ब्रेथ का यूनिट मेरे पास क्या होता है? वो भी एक मेरे पास मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर मेरे पास क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एरिया यूनिट होगा, वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो गया मेरे पास वॉल्यूम का? वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? एरिया का यूनिट क्या हो गया? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मेरे पास आ गया मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट मेरे पास टर्म कौन सी है? अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट आपने अभी निकाला मीटर क्यूब। तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका डेंसिटी का यूनिट आ गया हमारे पास, केजी पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन हमारे पास टाइम होता है। स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है डिस्टेंस एक तरह से मेरे पास लेंथ ही होती है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? जो लेंथ का होता है मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है मेरे पास सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो अगर मैं इधर वेलोसिटी भी लिखूं तो सेम ही यूनिट होगा उसका। स्पीड और वेलोसिटी का मेरे पास यूनिट सेम होगा। आपको फिलहाल ये कुछ ऐसे यूनिट है, ये आपको आने चाहिए। कुछ बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटी हैं, आप बोल सकते हो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके आपको यूनिट सीधे सीधे लर्न होना चाहिए। और अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, आज यूनिट्स का जो मैं आज लेक्चर्स करवा रहा हूँ, तो अब इसके बेस पे जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में मैं यूनिट्स पे हमारे पास एमसीक्यूज मैं ले आऊंगा इसके। तो आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो कंप्लीट, तो आपको एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं अगर आगे बात करूं मोमेंटम की, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास का यूनिट आपको पता है क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का यूनिट आपने अभी निकाला, स्पीड वेलोसिटी का यूनिट अभी आपने निकाला मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मेरे पास? आपने अभी निकाला केजी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, मेरे पास क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट आपने देखा अभी केजी मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम का यूनिट मेरे पास क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड इनटू सेकंड क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का यूनिट मेरे पास क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया मेरे पास? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्स का वैसे आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स मेरे पास किसके इक्वल होता है? मास इनटू
एक्सेलरेशन के। और इसका यूनिट आपने सीधे सीधे लर्न कर लेना, हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और इसको डिनोट किससे करना है, आंसर। एक यूनिट इसका ये हो गया। अगर और यूनिट, अब फार्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट मेरे पास होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपने अभी निकाला हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो केजी इंटू केजी मेरे पास क्या हो गया, केजी इंटू केजी मेरे पास हो गया केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट एक ये भी हो गया। वैसे आपने सीधे सीधे न्यूटन लर्न कर लेना। अब इंपल्स मेरे पास होता है, इंपल्स आपको पता है ऐसी फोर्स होती है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगती है। तो इंपल्स में मेरे पास अब फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो मेरे पास इंपल्स का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं इतनी फिजिकल क्वांटिटीज के आपको यूनिट अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट देखते हैं। सो गाइस, अब मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई, प्रेशर। अब इसका मुझे यूनिट निकालना है। प्रेशर का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो फोर्स अपॉन, इसका जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का यूनिट मेरे पास होता है न्यूटन, एरिया यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या बन गया, मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल, इसका सीधे सीधे जैसे फोर्स का न्यूटन होता है वैसे प्रेशर का सीधे सीधे क्या होता है, पास्कल। अब मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, इसका मुझे यूनिट निकालना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या बोलता है, जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये किसके इक्वल होती है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट का मास है और r क्या उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे ये मेरे पास g है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका हमें यूनिट निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के। अब मैं अगर आगे बात करूं, यहाँ से अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आर का यूनिट मेरे पास मीटर होता है, तो स्क्वायर भी लगा है। और मेरे पास मास का यूनिट केजी होता है, एक मास हो रहा है उसका भी केजी होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर मेरे पास किसका यूनिट होगा, मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर की पावर माइनस हो जाएगी मेरी, ये केजी स्क्वायर है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं अगर आगे बात करूं वर्क की, वर्क का यूनिट मेरे पास क्या होता है, वर्क का सीधे सीधे आपने यूनिट लर्न कर लेना, वर्क का यूनिट होता है जूल। और अगर फार्मूला देखना चाहते हो तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे पास, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मेरे पास, मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या आ गया, आप जूल भी बोल सकते हैं, JOULE, जूल भी बोल सकते हैं और न्यूटन भी बोल सकते हैं। उसके बाद एनर्जी का, एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, मेरे पास जो कोई सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, उसका यूनिट हमेशा मेरे पास क्या रहता है, एनर्जी का यूनिट हमेशा मेरे पास क्या रहता है, जूल रहता है। अब मेरे पास आगे आता है पावर। अब मेरे पास पावर का यूनिट क्या होगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट आपको पता क्या होता है, इधर मैं अगर लिख दूं, वैसे आपने सीधे सीधे पावर का यूनिट पहले लर्न कर लेना, वाट होता है इसका यूनिट, पावर का यूनिट वाट होता है। और अगर आप इधर से निकालना चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं। पावर का यूनिट क्या हो जाए, वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, जूल पर सेकंड। सरफेस टेंशन होता है मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का यूनिट मेरे पास न्यूटन होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन पर मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी मेरे पास इक्वल होता है 1/t के। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो 1/सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। और हर्ट्ज, और इसको डिनोट किससे करते हैं, HZ से। मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सीधे सीधे यूनिट होता है हर्ट्ज। और
इधर से अगर आप 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का क्या होता है सेकंड, और सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड इनवर्स। स्ट्रेन होता है मेरे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको पता है चेंज का हमेशा मतलब होता है, चेंज इन लेंथ का मतलब है हमारे पास, और ओरिजिनल लेंथ का मतलब चेंज इन लेंथ, अगर आप चेंज इन लेंथ का मतलब है मतलब लेंथ में चेंज हो रहा है, तो मतलब आप जो लेंथ में चेंज होगा, मान के लो पहले लेंथ आपकी थी 10 मीटर, बाद में 5 मीटर होगी और 4 मीटर होगी, तो चेंज कितना हो लेंथ में 10 मीटर माइनस 4 मीटर विच इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब लेंथ में चेंज होना एक तरह से लेंथ ही है मेरे पास, जो अगर मेरे पास जो लेंथ में चेंज हो रहा है उसका यूनिट भी वही आ रहा है जो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मतलब चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, और ओरिजिनल लेंथ मतलब सीधे लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मीटर अपॉन मीटर मेरे पास क्या होगा कट गया, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो मैं इधर लिखूंगा यूनिटलेस। एंगल का यूनिट क्या होता है हमारे पास रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है मेरे पास, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे यूनिट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस हमारे पास अब कुछ और यूनिट है। अब मेरे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का मेरे पास सबसे पहले फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसके बाद हमारे पास इसका यूनिट क्या निकलेगा रेडियन, रेडियन पर सेकंड। मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पहले फार्मूला आपने लिखना है, फिर उसके बाद इस तरह से यूनिट निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास किसके इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सीधे आप बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड होता है इसका, तो ये टाइम का यूनिट मेरे पास सेकंड हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्केयर। जैसे आपने देखा था लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, उसके बाद एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया था लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया था मीटर पर सेकंड स्केयर। तो वैसे इसमें रेडियन पर सेकंड है, इसमें रेडियन पर सेकंड स्केयर, दोनों तरफ आपका दोनों जगह आपका सेकंड का स्केयर हो रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास आपको एक रिलेशन याद करना है E = h न्यू। यहाँ पे जो h होता है आपके पास ये होता है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फार्मूला क्या बन गया E/न्यू। अब आगे मैं बात करूं, आपको पता है न्यू किसके इक्वल होता है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/न्यू, और आपको पता है न्यू किसके 1/न्यू किसके इक्वल होता है टी के, टाइम के। आप इसको कैपिटल टी भी डाल सकते हैं टाइम पीरियड के। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बन गया जूल सेकंड। ये मेरे पास यूनिट आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो मतलब दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ही होता है, तो स्पीड का यूनिट ऊपर भी आएगा नीचे भी स्पीड का यूनिट, स्पीड से स्पीड ऐसे बोल सकते हैं स्पीड का यूनिट पता है आपको मीटर पर सेकंड होता है, नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों मीटर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया यूनिट लेस होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब आपके पास आगे आ गया वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आपको नाम से पता चल रहा है इसमें लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा मेरे पास मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास मीटर। अब अगर आगे मैं बात करूं रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर टाइम होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब और टाइम का होता है सेकंड। इसका यूनिट क्या बन गया रेट ऑफ फ्लो का मीटर पर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं आपको बता दूं अगर आपने ये सारे यूनिट कर लिए तो इस पे यूनिट से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आप सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं, और बिना यूनिट किए आप फिजिक्स को कोई सा भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको अगर कोई आपको फार्मूला नहीं पता है यूनिट नहीं पता है तो आप उसमें पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर हमारी एमसीक्यूज सीरीज आएगी यूनिट्स पे, हमारी जो एमसीक्यूज सीरीज आएगी, मतलब इसमें मैं एमसीक्यूज की एक वीडियो ले आऊंगा, एक दो वीडियो ले आऊंगा, उस पर सारे आपके एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं साथ में बता दूं अब हमारी जो फिजिक्स की सीरीज चल रही है
हमने अभी फिजिक्स की सीरीज में लॉज ऑफ मोशन जो यूनिट हमारा क्लास 11 था वो भी कवर किया हुआ है, और कंपेटिटिव एग्जाम की सीरीज भी हमारी चल रही है। इसमें हम यूनिट्स और इसके एमसीक्यूज लेंगे। उसके बाद हम आगे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पूरी फिजिक्स के, वो हम साथ साथ में सारे एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आज के सेशन में, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव ए वंडरफुल डे।